नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा और बात करने के लिए हमारे साथ हैं करावल नगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पीके मिश्रा जी। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग यहां रहते हैं और पीके मिश्रा जी के करावल नगर में पदार्पण हो चुका है कांग्रेस से अनेक हिस्से से यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन दुख तब लगता है जब रहने वाले यहाँ के निवासी समस्या से ग्रसित हों, और वो भी तब जब 30 साल से यहाँ हमारे जो मौजूदा विधायक हैं आदरणीय बिष्ट साहब, वो 30 साल से विधायकी उनके पास है और यहाँ जो हालात है, नागरिक सुविधा है, वो बदतर है। इससे दुख लगता है। स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित ने इस पूरे दिल्ली को चमकाने में पहला रोल अदा किया है। करावल नगर इसी क्षेत्र में आता है, क्या उसको कांग्रेस दोहरा पाएगी? आज भी 3 प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हैं, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या फिर हिमाचल हो, और तीनों जगह आप देखेंगे कि हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, उनका ये विचार और उनकी ये भावना हमेशा रहती है कि जहाँ भी हमारी सरकारें हैं, हम पब्लिक के लिए, हम जनता के हित में कुछ न कुछ सुविधापूर्वक काम करें। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के सम्मान के लिए 2100 रुपए की घोषणा कर दी। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने जिस 2100 रुपया की घोषणा की है, हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कांग्रेस प्रत्याशी होने के नाते करावल नगर क्षेत्र की जनता की तरफ से, कि इससे पहले पंजाब में उनकी सरकार है, वहाँ भी उन्होंने इस तरह की घोषणाएं की हैं, लेकिन वो अमल में नहीं है, वो पटल पे नहीं उतरा है। लेकिन हमारी सरकार कर्नाटक में है और वहाँ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सिद्धारमैया साहब और जो उप मुख्यमंत्री हैं शिव कुमार साहब, आज शिव कुमार साहब का पदार्पण हुआ दिल्ली में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जहाँ हमारे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी मौजूद थे, उनके मौजूदगी में हमने 2500 रुपया देने का योजना जो हमने है वो लागू कर दिया है कि हमारी सरकार आएगी दिल्ली में तो हम 2500 रुपया देंगे, न सिर्फ 2100, और देंगे इस बात की गारंटी ये है कि जहां हम दे रहे हैं वहीं के उप मुख्यमंत्री अपने मुखारबिंद से उन्होंने इस बात को यहाँ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। दिल्ली में कांग्रेस अपना वजूद नहीं बना पा रही है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है जिसको आप स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ें, देश के तरक्की से जोड़ें, और ये आवश्यक नहीं है कि जहां हमारी सरकार नहीं है कोई कारण हुआ होगा, लेकिन विपक्ष में रहकर भी हम वो चीज़ें उठाने का प्रयास करते आ रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमने निकाला राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और दिल्ली के अंदर भी हमारे आदरणीय देवेंद्र यादव जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने दिल्ली न्याय यात्रा निकालने का काम किया। तो जिस भूमिका में हमारी पार्टी जहां है वो मुस्तैदी से लोक हित में और देश हित में और प्रदेश के हित में काम करती रही। अभी संजीवनी योजना चलाई गई। उन्होंने पहले भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा था कि यमुना की सफाई हम इस तरह कर देंगे कि 2025 में डुबकी लगाएंगे। हमारा संबंध जहां दिल्ली से है वहीं पूर्वांचल से भी है, क्योंकि हमारे सरनेम से प्रतीत होता है कि मैं पूर्वांचल से संबंध रखता हूँ। हमारे पूर्वांचल वासियों के लिए एक आस्था का विषय है और श्रद्धा का विषय है जमुना जी की सफाई, क्योंकि हम छठ महापर्व मनाते हैं जी। पिछले कुछ वर्षों से हम उसे नहीं मना पा रहे हैं। कौन जिम्मेवार है? अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी यहाँ, आज आतिशी जी की सरकार है, उन्हीं की सरकार है। तो ये जिम्मेवारी जो उन्होंने लेते हुए कहा था कि मैं 2025 में डुबकी लगाऊंगा, तो अब तो 2025 आ गया, तो डुबकी कब लगाएंगे? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग घोषणाएं करते हैं वो घोषणा तो करते हैं, अमल नहीं करते। ऐसी कई घोषणाएं हैं। ये भी कहा था ना कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। उन्होंने ये भी कहा था मैं जनलोकपाल बिल लेके आऊँगा। तो जब दिल्ली की जनता ने 67 वोट दे दिया, 67 विधायक दे दिया, तो ले आना चाहिए था। तो इसलिए उनके कथनी करने में बड़ा अंतर देखता हूँ। करावल नगर की समस्याएं इतनी जटिल है, जगह जगह नाली खड़ंजे से लेकर के अन्य सुविधाएं जैसे स्कूल जैसे सुविधाओं का अभाव है। मानवता के नाते ही सही, जब आपको कोई अधिकार मिल जाता है संविधान के प्रावधान के तहत, फिर आपको मुस्तैदी से चैतन्य होकर जिम्मेवारी के साथ
उन कार्यों का निर्वहन करना चाहिए। जो हालात आज यहाँ दिख रहे हैं करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, ये देखना होगा। और यहाँ की जनता सवाल पूछ रही है कि जिनको हमने वोट दिया, अधिकार दिया, उन्होंने हमें नारकीय जीवन जीने पे क्यों मजबूर कर रखा है। जहाँ तक मेरी सोच का सवाल है तो मैंने ये बात कहना भी शुरू कर दिया है और मेरे जहन में, मेरे हार्दिकता से मैं कह रहा हूँ, मेरे हृदय में है कि मैं आया ही हूँ सेवा करने। और जिस प्रकार से उनका मुखालफत है, जिस तरह से उन्होंने काम नहीं किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें अवसर देगी। हमें जैसे ही अवसर मिलता है, मैं प्राथमिकता के तौर पर, प्रायोरिटी के आधार पर निश्चित रूप से जो भी बुनियादी समस्या यहाँ हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का निर्माण जो एक ज़रूरी चीज़ है, चाहे सड़कों का निर्माण जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के जीवन में बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो हमारी कोई योजनाएं हैं, चाहे हम ये कहेंगे कि शैक्षणिक रूप से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कोई महाविद्यालय हो, कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, तो हमारी प्राथमिकताएं एक नहीं हैं। इसका सर्वांगीण विकास हो इस क्षेत्र का, हम उसके लिए प्रतिबद्ध। लोग उत्साहित हैं मेरे कैंडिडेचर को लेके। पार्टी ने मुझे यहाँ उतारा है, मैं विश्वास से लबालब भरा हुआ हूँ, क्योंकि लोगों में रोष है काम नहीं होने से। हमें अवसर मिलेगा, ऐसा लोगों से रुझान भी, लोगों का आशीर्वाद, स्नेह हमें मिल रहा है।